नमस्कार दोस्तों, मैं दीपाली सिंह और आपका स्वागत है अभिदीप स्टोरी हब। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं महासागरों की गहराइयों में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी नीली पृथ्वी का यह अनमोल हिस्सा कितना रहस्यमयी है? महासागरों में छुपे हैं अनेकों रहस्य और आश्चर्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महासागरों का यह विशाल दर्पण केवल खूबसूरती का प्रतीक नहीं बल्कि जीवन का आधार भी है? आज हम जानेंगे कि महासागरों में कितने रहस्यमय जीव बसते हैं और वे हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित करते हैं। और हाँ, आगे चलकर हम एक ऐसे रहस्य का भी खुलासा करेंगे जो आपके होश उड़ा देगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और हमारी इस यात्रा का हिस्सा बने। अब चलिए महासागरों की गहराइयों में उतरते हैं और खोजते हैं उन अद्भुत तथ्यों को जो हमें हैरान कर देंगे। जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है और पृथ्वी के इस नीले रंग का मुख्य कारण इस पर मौजूद महासागर है जो पृथ्वी की सतह का 70% कवर करते हैं। महासागरों की विशालता पृथ्वी को एक बेहद खूबसूरत ग्रह बनाती है। हालांकि पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देने का एक कारण एटमॉस्फेयर का लाइट स्क्रीन इफेक्ट भी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण महासागर ही है। महासागरों की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है और पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का ऐसा एकमात्र ग्रह है जो लिक्विड वाटर के लिए जाना जाता है। पृथ्वी पर मौजूद पानी का लगभग 99% भाग महासागरों में ही मौजूद है, जो लगभग 1,35,000 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर है। इन विशाल महासागरों का अनुमान लगाना हमारे लिए संभव नहीं है, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के लिए भी। चौंकाने वाली बात यह है कि अभी तक महासागरों का केवल 5% ही एक्सप्लोर किया गया है। सोचिए, अभी इन महासागरों के अंदर छुपे कितने रहस्य बाहर निकलने बाकी हैं। इस वेब सीरीज में आप वह सब कुछ जानेंगे जो आपको महासागरों के बारे में जानना चाहिए, जैसे कि ये महासागर कहाँ से आए हैं, ये पृथ्वी पर क्यों हैं और ये हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। महासागरों की शुरुआत बहुत लंबे समय पहले हुई थी, जब पानी गैस की फॉर्म में बना रहा। जब तक पृथ्वी का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे ठंडा नहीं हुआ, तब तक यह प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद लगभग 3.5 बिलियन साल पहले गैस के फॉर्म में पानी लिक्विड फॉर्म में बदल गया और बारिश के रूप में गिरने लगा, जिसने पृथ्वी के बेसिन को भर दिया। यह बारिश कई सदियों तक बरसती रही और जैसे जैसे पानी पृथ्वी की सतह में मौजूद बड़े बड़े गड्ढों में जाने लगा, वैसे वैसे वहां महासागरों का निर्माण होने लगा। ग्रेविटी फोर्स ने इस पानी को पृथ्वी ग्रह से बाहर जाने से रोका। इस तरह हमें पृथ्वी पर महासागर देखने को मिले। महासागर इतने विशाल होते हैं कि उनका पानी दूर तक फैला हुआ दिखाई देता है। यदि आप ये सोचें कि पानी की कमी कहाँ है, तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पास इतना सारा पीने लायक पानी मौजूद है, लेकिन महासागरों में मौजूद पानी खारा होता है और पीने लायक नहीं होता। इसका कारण यह है कि बारिश का पानी चट्टानों से टकराकर महासागरों में समा जाता है और बारिश का पानी थोड़ा एसिडिक होता है, जो महासागरों का पानी खारा होने का मुख्य कारण है। महासागरों का पानी हम भले ही पी नहीं सकते, लेकिन जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वह महासागरों की ही देन है। हमारे लिए जरूरी ऑक्सीजन का लगभग 70% समुद्री पौधे, खासकर समुद्री शैवाल प्रदान करते हैं। ये महासागर पृथ्वी को गर्म बनाए रखने में भी मदद करते हैं। अगर पृथ्वी पर महासागर नहीं होते तो यह एक बर्फीली चट्टान की तरह होती। महासागरों और सागरों में एक बड़ा अंतर है। सागर महासागर का एक छोटा हिस्सा होते हैं और ये सागर महासागर के किनारों पर पाए जाते हैं। पृथ्वी पर मौजूद 7 महासागरों में उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर शामिल हैं। वर्तमान समय में महासागरों की संख्या केवल 5 मानी जाती है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है जो पृथ्वी के कुल जल क्षेत्र का लगभग आधा कवर करता है।
यह महासागर 1,60,250 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से घिरा है, जबकि पश्चिमी हिस्सा एशिया और ऑस्ट्रेलिया से। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 3,800 मीटर है और इसमें मेरियाना ट्रेंच, जो पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है, स्थित है। इसकी गहराई समुद्र के स्तर से लगभग 36,000 फीट नीचे है। प्रशांत महासागर का नाम पैसिफिक, शांत, पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन द्वारा दिया गया था, क्योंकि यह महासागर बाहर से देखने पर शांत दिखाई देता है। प्रशांत महासागर के किनारों पर भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों का क्षेत्र मौजूद है। लगभग 85% ज्वालामुखी इसी महासागर के बेसिन में स्थित हैं। इसे रिंग ऑन अ फायर भी कहा जाता है। इस महासागर में लगभग 25,000 द्वीप हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा द्वीप समूह भी इसी महासागर में स्थित हैं। महासागरों में मौजूद कोरल रीफ्स समुद्री जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह 2000 किलोमीटर से भी लंबी है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले 20 वर्षों में कोरल रीफ का लगभग 50% हिस्सा लुप्त हो चुका है, जो मरीन लाइफ के लिए खतरा बना हुआ है। प्रशांत महासागर में मौजूद कई समुद्री जीव, जैसे पेंगुइन, हैमरहेड शार्क और टॉपर सी टर्टल, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां मानव के लिए पहुंचना मुश्किल होता है। इस महासागर में खनिजों का भी भंडार है, जैसे सल्फाइड, आयरन और कॉपर। प्रशांत महासागर न केवल जैव विविधता का स्रोत है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें मछली पकड़ने, खनिजों और ऊर्जा संसाधनों का बड़ा भंडार है। लेकिन ओवरफिशिंग और प्रदूषण जैसे मुद्दों ने इसे खतरे में डाल दिया है। यह महासागर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके रहस्यों को समझना आवश्यक है ताकि हम इसे सुरक्षित रख सकें। महासागरों के महत्व को समझते हुए हमें उनके संरक्षण की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह अनमोल धरोहर सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, ऐसा बहुत कुछ और भी जानना बाकी है, इसलिए आगे बढ़ते हैं और प्रशांत महासागर के सफर के बाद नंबर 2 पर आने वाले अटलांटिक महासागर के सफर पर चलते हैं। प्रशांत महासागर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है, यानी अंध महासागर, जो पृथ्वी के 50% सरफेस पर फैला हुआ है। यह महासागर जुरासिक पीरियड के दौरान निर्मित हुआ था और इसका आकार अल्फाबेट एस की तरह दिखाई देता है। इस महासागर को अटलांटिक नाम ग्रीक गॉड एटलस के नाम से मिला है। पहले यह माना जाता था कि इस महासागर में बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं और यह महासागर लोगों में डर पैदा करता है, इसलिए इसे केवल डाक अपने सिरहाने अंध महासागर कहा जाने लगा था। यह महासागर लगभग 310.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर ताजे क्षेत्र को कवर करता है। भूमध्य सागर और कैरेबियन सागर दोनों इस महासागर के हिस्से हैं। इसकी गहराई औसत 3,600 मीटर है, जो अधिकतर महासागरों के मुकाबले अधिक है। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी जगह प्योर्टो रिको ट्रेंच है, जिसकी गहराई लगभग 8,500 मीटर है। यह महासागर अपने समृद्ध मरीन लाइफ के लिए भी जाना जाता है, जिसमें डॉल्फिन, व्हेल और कई प्रकार की मछलियां शामिल हैं। अटलांटिक महासागर में विश्व का सबसे बड़ा कॉर्ड रीफ भी स्थित है, जो बहामास में है। यहाँ पर समुद्री जीवन की बहुत अधिक विविधता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण इसका नुकसान हो रहा है। इस महासागर का एक और खास पहलू है, इनके लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यहाँ पर प्रतिवर्ष लाखों टन सामान का व्यापार होता है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। इसी महासागर में कुछ प्रसिद्ध द्वीप भी हैं, जैसे कि कैरेबियन द्वीप, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और फ्लोरिडा कीज। यह द्वीप पर्यटन के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। महासागरों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमें सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत है। हमें इनकी जैव विविधता को बनाए रखने, प्रदूषण को कम करने और ओवरफिशिंग से बचने के लिए उपाय करने होंगे। दोस्तों, आज हमने महासागरों के रहस्यों और उनकी महत्ता के बारे में जाना। हमें यह याद रखना चाहिए कि महासागर केवल पानी का एक बड़ा भाग नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं।
अंत में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अभिदीप स्टोरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी रोचक जानकारियां लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमें अपनी टिप्पणियां जरूर दें और बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर जानना चाहेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं और अलविदा।